हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। दिया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, यानी चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो पृथ्वी का व्यास दिया है, उससे हम चंद्रमा का व्यास निकालेंगे और फिर दोनों का आयतन निकाल करके तुलना कर लेंगे कि किसका। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का किसी पृथ्वी का व्यास हम मान लेते हैं, माना पृथ्वी का व्यास, माना पृथ्वी का व्यास x मीटर है। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा। चंद्रमा का व्यास, तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा 1/4, यानी पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो अतः यहाँ लिख लेते हैं, अतः चंद्रमा का व्यास x/4 मीटर होगा, यानी पृथ्वी के व्यास का 1/4। अब हम ले लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी। पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होती है, तो यानी ये x/2 मीटर हो जाएगा। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होगी, चंद्रमा की त्रिज्या, तो इसका व्यास कितना है x/4, तो x/4 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी x/8 मीटर। अब हमसे पूछा है चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन, तो हम चंद्रमा का आयतन पहले ले लेते हैं। चंद्रमा का आयतन इसे हम v1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा का आयतन बराबर गोलाकार होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन v1 बराबर 4/3 पाई को हम रहने देते हैं, आर की जगह पे कितना है चंद्रमा का, x/8 का होल क्यूब, यानी कि हो जाएगा 4/3 पाई इंटू x³ 512 मीटर क्यूब। अब हम निकाल लेते हैं पृथ्वी का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन इसे हम v2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो v2 बराबर 4/3 पाई को यूं ही रहने देते हैं, आर की जगह पे कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या x/2, तो x/2 का क्यूब। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई x³ 8 मीटर क्यूब। अब हमसे पूछा है चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन का अनुपात, तो हम यहाँ ले लेते हैं चंद्रमा का आयतन और बटा में हम कर लेते हैं पृथ्वी का आयतन बराबर, चंद्रमा का आयतन कितना है, 4/3 पाई x³ 512 मीटर क्यूब, और इसका कितना है 4/3 पाई x³ 8 मीटर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल, तो कितना हो गया, x³ 512 और गुणा में 8/x³, तो x³ से x³ कटा। अब दोनों के आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा के आयतन को हम v1 लिए हैं और इसको हम लिए हैं v2, तो v1/v2 बराबर हो जाएगा 8/512। 8 से कैंसिल कराएंगे तो 8 एकम 8, 8 6 48, 8 चौके 32, यानी 1/64। तो उन दोनों का भिन्न कितना होगा, 1/64। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। यानी एक अर्धगोलाकार कटोरा है, उसका व्यास हमें दे रखा है और पूछ रहा है कि कितना दूध उसमें आ सकता है, यानी कि आयतन की बात किया है। ठीक है, आयतन पूछा गया हमसे, क्या दिया है, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये हमें दिया है अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ये हमें दिया है, तो व्यास इतना है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो हम लिख लेते हैं अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 10.5 बटा में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहीं हम रख लेते हैं आयतन बराबर 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब की जगह पे हो जाएगा 10.5/3 का होल क्यूब। तो आयतन बराबर 44/21 और गुना में 10.5/3 गुना में 10.5/3 और गुना में 10.5/2 10.5/2 और यहाँ भी 2, तो 2 से 2 ये 11 बार में कैंसिल हो गया। 21 से कटाएंगे तो 7 त्रिक 21, 7 एकम 7 पंचे 35, फिर 5 से ये 0.5 बार में कैंसिल हो गया। तो v बराबर कितना हो जाएगा 11 पंचे 55 और गुना में 10.5 का 10.5 में करेंगे तो हो जाएगा 110.25 और पूरे के बटा में कितना हमारा है 2। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें ज्ञात होगा 606,375 और पूरे के बटा में कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन बराबर 2 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 2 तियाँ 6, फिर 2 एकम 2/16, 7 14 पंचे 10 सेंटीमीटर क्यूब। बट इतना हमको नहीं, दशमलव के 2 स्थान तक हम लेते हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 303.1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमसे पूछा है कितना लीटर दूध आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर में हमको चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। तो आयतन को जब हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करना होगा, तो हो जाएगा 303/1000। अब ये लीटर, तो v बराबर 0.303 लीटर लगभग। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 करने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। ठीक है, यानी अर्धगोलाकार टंकी है, उसकी मोटाई हमें दे रखा है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सिर्फ इसमें यूज़ हुआ लोहे का आयतन ज्ञात करना है हमें। तो आइए करते हैं। तो देखिए टंकी हमारा इस तरह से कुछ है, तो टंकी की आंतरिक त्रिज्या तो टंकी की आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, टंकी की आंतरिक त्रिज्या बराबर 1 मीटर। और जो टंकी की मोटाई है वो कितनी है, टंकी की मोटाई हमें दिया है 1 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में जैसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.01 मीटर मोटाई। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं टंकी का, जैसे देखिए ये आंतरिक त्रिज्या है और ये इसकी मोटाई है, तो टंकी की बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो हम लिख लेते हैं टंकी की बाहरी त्रिज्या बराबर जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है उसमें हम इसकी मोटाई को जोड़ देंगे, यानी 0.01 मीटर। तो कितना हो जाएगा 1.01 मीटर। ठीक है, हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इस टंकी को बनाने में कितना चादर यूज़ हुआ है, यानी कि ये वाला हिस्सा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कितना लोहे का यूज़ किया गया है इसकी बात हमसे की जा रही है, ना इसकी आंतरिक त्रिज्या की बात की है ना इसकी बाहरी त्रिज्या की। ठीक है, तो ये हिस्सा कब निकलेगा, तो हम लिख लेते हैं
टंकी बनाने में लगे लोहे का आयतन बराबर, तो इसमें जितना लोहा लगा है उसका आयतन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके बाहरी आयतन में से इसके आंतरिक आयतन को घटा देंगे तो ये बीच वाला हिस्सा हमारा निकल जाएगा। लगे लोहे का आयतन बराबर हो जाएगा 4 अर्धगोला है तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि अर्धगोला का बाहरी आयतन यानी टंकी का बाहरी आयतन माइनस टंकी का आंतरिक आयतन। तो 2/3 पाई दोनों में से कॉमन है तो 2/3 पाई कॉमन ले लिए, तो बचा हमारे पास क्या आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो यहाँ हम लिख लेते हैं आयतन यानी V बराबर 2/3 पाई आर, ये कैपिटल आर की वैल्यू हमको दिया है 1.01 क्यूब माइनस स्मॉल आर दिया है 1 मीटर। तो आयतन V बराबर 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 101 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.03301 माइनस का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। 22 दूना 44 और बटा में 21 और गुना में, जैसे इसमें से हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.030301। तो V बराबर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1.333244 6 अंक बाद लग गया और बटा में कितना है 21। जैसे 21 से हम भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा हमारा 0.021 6 के 126, तो 6 बार में फिर 21 से 63 और 4 8 7, ठीक है। ये हो गया हमारा मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर लगभग की हम बात करें तो लगभग में कितना आएगा 0.0634 मीटर क्यूब लगभग, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, मतलब कि टंकी बनाने में लगे लोहे का आयतन कितना रहा 0.0634 मीटर क्यूब, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है। यानी किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, हमसे आयतन की बात करा है, ठीक है। तो आइए इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की हेल्प से हम पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे और उसके बाद से उसका आयतन हम निकाल लेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये हमें दिया है, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर 88/7 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 154 और क्रॉस 7 इधर आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई और बटा में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका है और इसका हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं आर स्क्वायर बराबर 11 से कट रहे हैं 11/88, 11 एकम 11 चौके 44 और 2 सत्ते 14 2 चौके 8, यानी कितना हो गया 49/4। तो आर बराबर कितना हो जाएगा रूट में 49/4। जैसे हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। प्लस वाला साइन लेंगे क्योंकि त्रिज्या माइनस में नहीं होता। तो इसे अगर हम कैंसिल करा लें या फिर इतना ही छोड़ लेते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आयतन V बराबर 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर की जगह पे कितना हमारा 7/2 का होल क्यूब। तो आयतन V बराबर 88/21 और गुना में
7/2 गुना में 7/2 गुना में 7/2। तो ये इससे 11 बार में कैंसिल हो गया। 7 से ये 3 बार में कैंसिल हुआ। तो v बराबर कितना हो जाएगा 11 गुना में 49 और बटा में कितना है 3। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 9 99, 11 चौक 44, 44 और 9 53 बटा में 3। तो v बराबर 3 एकम 3 7 21, 3 9 27 और 2 बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका आयतन कितना रहा हमारे पास, यानी आयतन इसका निकला 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ये रहा हमारा आंसर। अब आते